क्वेश्चन नंबर 1.27 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। जैसे फर्स्ट है 28.7 पिकोमीटर। पिकोमीटर जो होती है वो लेंथ की यूनिट होती है और इसकी बेसिक यूनिट होती है लेंथ की मीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 28.7 इंटू 10⁻⁻12, क्योंकि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 होता है। ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट डेसिमल के पहले की वैल्यू होती है वो 1 से 10 के बीच में रखी जाती है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2.87, मतलब इस डेसिमल को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर डेसिमल को एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये 10⁻⁻11 रह जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो है वो भी पिकोमीटर में गिवन है, मतलब ये भी लेंथ की यूनिट है। लेंथ की यूनिट है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 मीटर। अब इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो फर्स्ट जो डिजिट रहेगी, मतलब डेसिमल से पहले वाली डिजिट, वो 1 से 10 के बीच में रहेगी। तो इसको भी यहाँ डेसिमल को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा और यहाँ अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.515 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 मीटर। क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल को अगर हम एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, 2 से अगर शिफ्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻11। इसी तरह से नेक्स्ट है 25365 मिलीग्राम। मिलीग्राम जो है वो है मास की यूनिट और मास की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यहाँ 25365 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, ये तो ग्राम में कन्वर्ट हो गई। लेकिन क्योंकि हमें ग्राम में नहीं, हमें तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम या कहें 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम और किलोग्राम में देखें तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻⁻3 किलोग्राम। या इसको अगर ऐसे भी बोलना चाहें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। इसको अगर रिवर्स करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3 से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो 25365 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, ये तो वैल्यू हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी। अब ग्राम की जगह किलोग्राम लिखना है तो हमें ये 10⁻⁻3 भी मल्टीप्लाई करना होगा और ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, हम किलोग्राम लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई। ये तो हमने मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। तो यहाँ पे ये 2.5365 ये लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ डेसिमल नहीं था, मतलब हमने यहाँ डेसिमल मान सकते हैं, तो यहाँ से ये 4 डिजिट हमने लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराया। तो हम लिखेंगे 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻³ और ये 10⁻3, ये आया 10⁻6 किलोग्राम। इसको दोनों को अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 10⁻6 और 10⁻+4, तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻2 किलोग्राम और आगे की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.5365। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा।